दोस्तों, आज से 35 साल पहले 2 दिसंबर 1984 का दिन भोपाल के लिए ऐसा दिन था जिसे आज तक भुलाया नहीं जा सका है। 2 दिसंबर की रात को भोपाल की यूनियन कार्बाइड नाम की फैक्ट्री में से जहरीली गैस का लीकेज स्टार्ट हुआ और एक ही रात में पूरे शहर में 30 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस फैल गई, जिसने 16,000 लोगों की जान ले ली और 6 लाख से भी ज्यादा लोग इसमें इफेक्ट हुए थे, जिन्हें लॉन्ग टर्म सीरियस बीमारियां हो गई। मगर दोस्तों, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उस रात एक बहादुर रेलवे एम्प्लॉय की हिम्मत के कारण 2000 से भी ज्यादा लोगों की जान बच गई। रेलवे के इस अनजान हीरो के बारे में आज हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे उन्होंने खुद की जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि द क्यूरियस कोबरा लेकर आया है आपके लिए रेल क्विज। वीडियो के एंड में मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आप कमेंट्स में दे सकते हैं। सही जवाब देने वाले एक लकी विनर को मिलेगा 51 रुपए का यूपीआई कैश, जिसका नाम मैं अगले वीडियो में रिवील करूंगा। पिछले वीडियो में जो मैंने सवाल पूछा था उसके विनर का नाम भी वीडियो के एंड में आज मैं अनाउंस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं गौरव और आप सब देख रहे हैं द क्यूरियस कोबरा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, 2 दिसंबर 1984 की रात को डिप्टी स्टेशन सुपरिंटेंडेंट गुलाम दस्तगीर भोपाल स्टेशन पर ड्यूटी पर थे। उस समय रात के 12 बज रहे थे और उनकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी, मगर काम ज्यादा होने के कारण वो स्टेशन पर ही रुके हुए थे। थोड़ी देर में जब गोरखपुर मुंबई एक्सप्रेस स्टेशन पर आई तो वो उसे चेक करने के लिए बाहर आए, मगर अपने ऑफिस से बाहर निकलते ही दस्तगीर की आंखें बहुत तेजी से जलने लगी। उनके लिए ट्रेन को देखना तो दूर, आंखें खोल पाना भी मुश्किल हो रहा था। उस समय उन्होंने यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री में गैस लीक होने की खबर नहीं सुनी थी और किसी को भी स्टेशन पर यह पता नहीं था कि इस तरह का गैस लीकेज हो रहा है। ना ही उन्हें यह पता था कि प्लेटफॉर्म पर तैनात रेलवे के 23 स्टाफ मेंबर्स पहले ही गैस लीकेज के कारण मौत के हवाले हो चुके थे। उन 23 में से एक स्टेशन मास्टर हरीश ध्रुवे भी थे। गुलाम दस्तगीर का बाहर दम घुटने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बिना उन्हें तुरंत भोपाल के दोनों डायरेक्शन के रेलवे स्टेशन विदिशा और इटारसी को उन्होंने मैसेज किया कि भोपाल की तरफ आने वाले सारे ट्रैफिक को सस्पेंड कर दें और अगले मैसेज आने तक भोपाल की तरफ एक भी ट्रेन को नहीं भेजा जाए। मगर समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। गोरखपुर मुंबई एक्सप्रेस जो कुछ ही मिनट पहले स्टेशन पर आई थी, उसके पैसेंजर्स का दम जहरीली गैस के कारण घुटने लगा। दस्तगीर ने जैसे ही पैसेंजर्स को तड़प कर ट्रेन से बाहर आते देखा, उन्होंने तुरंत कंट्रोलर को कहा कि ट्रेन को भोपाल से रवाना किया जाए, जबकि उस ट्रेन का भोपाल पर 20 मिनट का स्टॉपेज था। एक बार के लिए सभी ट्रेन कंट्रोलर्स ऐसा करने से हिचकिचा रहे थे और सोच रहे थे कि टाइम से पहले ट्रेन रवाना करने की जिम्मेदारी कौन लेगा। मगर दस्तगीर ने उन्हें विश्वास दिलाया कि अगर कुछ भी हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी और ट्रेन को तुरंत भोपाल से रवाना किया जाए। मगर दस्तगीर की समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। पूरे शहर के लोग दम घुटने के कारण रेलवे स्टेशन की तरफ आ रहे थे ताकि जल्दी से जल्दी कोई भी ट्रेन पकड़कर शहर से बाहर जा सके। मगर भोपाल आने वाली सारी ट्रेन को पहले ही रोक दिया गया था और गोरखपुर मुंबई एक्सप्रेस भी भोपाल से डिपार्ट हो चुकी थी। ऐसे में स्टेशन पर ही लोग तड़पने लगे, उनका दम घुटने लगा, लोग इधर से उधर भागने लगे और पूरे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। दस्तगीर ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बिना हॉस्पिटल्स और रेलवे अथॉरिटीज को सूचना दी और तुरंत 4 एम्बुलेंस रेलवे स्टेशन पर पहुंची और लोगों का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। देखते ही देखते रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म इमरजेंसी रूम में कन्वर्ट हो गए। गुलाम दस्तगीर लोगों को संभालते हुए, उन्हें मदद करते हुए एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म भागते रहे। उनकी आंखें और गलों में जलन हो रही थी, उसको इग्नोर करते रहे। अपना तो छोड़ो, उन्हें तो इस बात की भी खबर नहीं थी कि इसी गैस चेंबर बन चुके शहर में उनका खुद का परिवार भी था जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। वो चाहते तो स्टेशन छोड़कर उन्हें संभालने के लिए जा सकते थे। आखिर उनकी शिफ्ट का टाइम पूरा हो चुका था, मगर अपने परिवार से भी पहले उन्होंने जनता को चुना और वीरता की एक नई मिसाल हम सबको दे गए। दोस्तों, उस रात गुलाम दस्तगीर का एक बेटा मौत के घाट उतर गया और दूसरे बेटे को परमानेंट स्किन इन्फेक्शन हो गया। दस्तगीर के खुद के गले में एक अनवांटेड ग्रोथ हो गई, जिसके कारण वो 19 साल तक हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहे और 2003 में शहीद हो गए। गैस ट्रेजेडी के कुछ समय बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उस रात के शहीदों की याद में एक स्मारक बनाया गया। शहीदों का नाम लिखा गया। उस लिस्ट में हालांकि दस्तगीर का नाम नहीं था, क्योंकि उस रात वो शहीद नहीं हुए थे, मगर जितना उस रात उन्होंने खोया उसे देखते हुए वो किसी शहीद से कम भी नहीं थे। दोस्तों, गुलाम दस्तगीर की वीरता की ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस
अनजान वीर को पहचान मिल सके। और अब बात करते हैं रेल क्विज की। दोस्तों आज का सवाल है कि भोपाल स्टेशन पर वो कौन सी ट्रेन आई थी जिसको देखने के लिए गुलाम दस्तगीर अपने ऑफिस से बाहर आए। जल्दी से अपने जवाब मुझे कमेंट्स में बताइए और ध्यान रहे कि आप एक ही जवाब लिख सकते हैं, एक से ज्यादा आंसर लिखने पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दोस्तों पिछले रेल क्विज के हमारे लकी विनर का नाम है जीतू चौधरी, जिन्हें मिलता है 51 रुपए का यूपीआई कैश। जीतू, आप डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे ईमेल आईडी पर अपना यूपीआई आईडी और साथ में अपने यूट्यूब चैनल का स्नैपशॉट मुझे भेजिए और 51 रुपए आएंगे सीधे आपके अकाउंट में। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जाते जाते द क्यूरियस कोबरा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।